Hey, hello everyone and welcome back to my channel name Learning to Learn. So last class में हमने किया था SWOT एनालिसिस. मैंने आपको SWOT एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करवाया था. अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी हो या पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर कॉर्नर पे एक आई सेक्शन आएगा, प्लीज़ उस आई सेक्शन को क्लिक कीजिएगा और आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमने वी स्टार्टेड विद बिजनेस एनवायरनमेंट, पेस्टले एनालिसिस हमने देखा, वी डिड पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, और इन सब के बाद अब हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं. तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ होती है स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस मदद करता है टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को, हमारे यू कैन से वीकनेस और इंटरनल वीकनेस और स्ट्रेंथ को. ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग सही डिसीजन ले पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें आगे क्या करना है, ऑल दिस. सो ये सब चीज़ों के लिए स्वॉट एनालिसिस करना एक बहुत अच्छा टेक्निक माना जाता है. ओके, अब वी विल बी स्टार्टिंग टुडे विद स्ट्रेंथ्स. आज हम स्ट्रेंथ से डिस्कस करेंगे. आज हम इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस डिस्कस करेंगे. अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है, पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी, ये रहा. ओके, और फिर आगे लेके जाना चाहूँगी. स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों इंटरनल होते हैं. इंटरनल मतलब इसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, एक हद तक चेंज कर सकती हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ. अगर मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, तो वो मेरा पॉजिटिव पॉइंट है. वीकनेस है तो मेरा वो नेगेटिव पॉइंट है. वीकनेस को मैं स्ट्रेंथ में बदल सकती हूँ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, चेंज इन पॉलिसीज एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ. बट याद रखना, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होता है. इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. आई कैन नॉट चेंज इट. सो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की. स्ट्रेंथ बेसिकली एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, विच इट कैन यूज टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज. तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ बेसिकली कोई भी ऐसी एक चीज़ है जिसमें हम लोग एक्सेप्शनली बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स, और हम ऐसा कुछ अचीव कर सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है. तो स्ट्रेंथ कैन बी इन टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि हमारे पास फाइनेंस काफ़ी अच्छा है, हम टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेडेड हैं टेक्नोलॉजिकली, या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स एकदम सटीक है, हमारे पास पूरे मार्केट का अच्छा टैलेंट है, या हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, या बहुत ज़्यादा मार्केट ग्रोथ है हमारी. ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ बन जाती हैं. तो स्ट्रेंथ बेसिकली रिसोर्सेज हो सकते हैं, स्किल्स हो सकते हैं, अदर एडवांटेज हो सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, हमारे पास है. ठीक है, हम इसको हमारे एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं. दे आर डिस्टिंक्टिव competencies that give the firm a competitive advantage. तो ये हमारा एक डिफरेंट कॉम्पिटेंसी है, ये हमारा डिफरेंट एक टोटली अलग सा हमारा यू कैन से एबिलिटी है जो हमें मदद करता है कि हम क्या कर सकते हैं, मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिटर की जगह बहुत अच्छी पोजीशन हम लोग होल्ड कर सकते हैं. तो ये होता है हमारा स्ट्रेंथ इंटरनल होता है. ठीक है, वेयर एज अगर मैं बात करूं वीकनेस की, वीकनेस बेसिकली एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है. लिमिटेशन मतलब एक कमी, एक प्रॉब्लम, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करने की जरूरत है. It is limitation or deficiency of resources, skills, capabilities, serious affects effective performance. तो ये क्या है? ये बेसिकली कोई ऐसा लिमिटेशन है, कोई हमारी तरफ से कमी है, कोई प्रॉब्लम है बेसिकली, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हम वो काम नहीं कर पा रहे जो हमें करना है. लाइक अगर सपोज बिजनेस में मुझे पैसे चाहिए बट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट भी नहीं कर पाऊंगी, मैं और प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगी, मैं मशीनरी नहीं ला पाऊंगी, मैं ह्यूमन रिसोर्स नहीं
हायर कर पाऊंगी, ये सब मेरी वीकनेस है। वीकनेस को दूर किया जा सकता है विथ वेरियस मेजर्स। फाइनेंस नहीं है तो हम लोन ले सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो हम थोड़ा टाइम लगा के ह्यूमन रिसोर्स को सर्च कर सकते हैं। दीज ऑल आर पॉसिबल, बट इसके लिए वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड एंड वी नीड टू इंट्रोड्यूस वेरियस रिसोर्सेज। तो ये हो जाता है आपके वीकनेस। अब याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों के दोनों एक्सटर्नल हैं, दोनों के दोनों हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, दोनों के दोनों को हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक कंपनी को, एक बिजनेस को जरूर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन होता है इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एक ऐसा कंडीशन है जो हमारे लिए बड़ा अच्छा है और जिसके लिए हमारे पास स्ट्रेंथ है, ठीक है। एन अपॉर्चुनिटी रिफर्स टू वेरी फेवरेबल सिचुएशन इन द फर्म्स एनवायरमेंट। एन एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज इज अ सिचुएशन वेयर इट इज पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी टू एंजॉय अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कैसे हो सकता है? जैसे मैंने अभी आपको सिंपल एग्जांपल दिया था, कोविड के टाइम पे जितनी भी कंपनीज हैंड सैनिटाइजर बेच रही थी, दे हैड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि उस टाइम पे हैंड सैनिटाइजर की सेल सबसे ज्यादा थी, मास्क की सेल सबसे ज्यादा थी। तो उन कंपनीज के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटीज थी जो उस टाइम हैंड सैनिटाइजर या मास्क प्रोड्यूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसी सारी फेवरेबल कंडीशंस थी कि सेल इंक्रीज हो जाए। यस, वेयर एज थ्रेट बेसिकली एक अनफेवरेबल कंडीशन होता है, एक बैड कंडीशन होता है, मार्केट का एक ऐसा बुरा फेज होता है जिससे हर एक पर्सन या हर एक कंपनी, हर एक फर्म निकलना चाहता है। थ्रेट बेसिकली नुकसान हो सकता है, पोटेंशियल नुकसान हो सकता है, ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है, लॉस जा रहा है और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर सपोज आपके शहर में या कहीं भी जगह जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है कुछ, वहां पे बाढ़ आ गई है, ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको इंश्योरेंस से पैसा तो मिल सकता है जितना आपने इन्वेस्ट किया है, बट बाढ़ की वजह से और बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे वो बंद हो जाएंगे, मशीनरी वेस्ट हो जाएगी, जो लोग वहां पे फंसे होंगे उनको निकालना पड़ेगा, कुछ लोगों को सपोज लग गई तो वो भी एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है। आप अपने डीलर्स को आंसर नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं है और उसी वजह से आपका बहुत टाइम डिले जाता है, बहुत टाइम वेस्ट जाता है। तो ये सब आपका थ्रेट है। थ्रेट एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज जो आपके हक में काम नहीं करता, आपके विरोध में काम करता है, उसे हम थ्रेट कहते हैं। तो अ थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट व्हिच कॉजेस अ रिस्क और डैमेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन के ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन का क्या होता है? वो एक डैमेज पोजीशन पे आ जाता है। द थ्रेट रिफर्स टू एन एक्सट्रीम अनफेवरेबल सिचुएशन जिससे हर एक ऑर्गेनाइजेशन बचना चाहता है। इट इज अ चैलेंज पोज्ड बाय अनफेवरेबल ट्रेंड दैट could lead to absence of purposeful action। इसकी वजह से हम जो प्लानिंग कर रहे थे, हम जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे थे, जो हमारे गोल्स थे वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हमारे लॉसेस होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और मेजर कंपनी को नुकसान हो सकता है और कभी कभार कंपनी लिक्विडेट इवन बंद भी हो सकती है, वाइंड अप भी हो सकती है। सो दीज आर थ्रेट, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस आइडेंटिफाई करने का फायदा ये होता है कि हमें थोड़ा पहले पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, और हम उसके हिसाब से पहले ही स्टेप्स उठाना शुरू कर देते हैं सो दैट वी आर सेफ, हम उतने रिस्क में ना रहें। सो दिस वाज अबाउट स्वॉट एनालिसिस। इसमें आज हमने देखा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम बात करेंगे रिलेटेड टू पोटेंशियल रिसोर्सेस एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज लाइक स्ट्रेंथ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर वीकनेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट। कमेंट इफ यू नीड एनीथिंग। अगर आपको कोई चीज की जरूरत है, कुछ समझ नहीं आया या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।